हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ऐसा दौड़ें कि आप विजयी हो जाएं। ऐसे दौड़ें कि आप विजयी हो जाएं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों किताब उसका 9 अध्याय और 14 पद। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। उस कलीसिया को प्रेरित पौलुस एक सलाह दे रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि रेस में दौड़ते तो बहुत से लोग हैं। यानी कि आपको और मुझे प्रभु ने एक रेस में बुलाया है और आप और मैं विश्वास की एक रेस में हैं। जितने भी मसीह भाई बहन हैं वे एक रेस में हैं। और पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि रेस में तो दौड़ते बहुत हैं, परंतु इनाम एक को मिलता है। और वह किसको इनाम मिलता है? जो जीत जाता है, जो विजयी हो जाता है, उसे इनाम मिलता है। वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन उन्हें इनाम मिलता है। जो रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता, जो रेस को पूरा नहीं कर पाता, उसे इनाम नहीं मिलता, क्योंकि वो असफल हो गए। दौड़ते तो सब हैं, लेकिन इनाम किसी किसी को मिलता है। इसी प्रकार से पौलुस कह रहे हैं, वैसे ही तुम भी दौड़ो कि जीतो। तुम भी मसीह में जब हो तो एक ऐसी रेस दौड़ो कि तुम उस रेस में विजयी हो जाओ, जीत जाओ। उस रेस को ऐसे तुम दौड़ो। क्यों हमें जीतना है? क्यों हमें दौड़ना है? क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, इसलिए कि हम इस रेस में दौड़ें। हमारा इस रेस में दौड़ने का एक विशेष उद्देश्य है। वो उद्देश्य है इस इनाम को प्राप्त करना। दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उद्देश्य हमारा, आपका, हम सब मसीह भाई बहनों का, कि उस इनाम को प्राप्त करें जो प्रभु ने आपको और मेरे लिए रखा हुआ है। वो अनंत जीवन, वो जीवन के मुकुट, वो आशीषें जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखी हुई है, बशर्ते आप और मैं उस रेस में दौड़ें। रेस में दौड़ने का क्या मतलब है? प्रभु के पीछे चलें, लेकिन ऐसी रेस दौड़े जिसमें हम विजयी हों। ऐसे रेस नहीं कि जिसमें हम हार जाएं। ऐसी रेस प्रभु नहीं चाहते हैं। आप और मैं एक ऐसी रेस दौड़ें जिसमें हम विजयी हो जाएं। तो इस बात को ध्यान रखें, आप एक रेस में हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप एक रेस में हैं। पर आपके साथ में बहुत सारे लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं। आपको उनको हराना तो नहीं है। ये नहीं कह रही बाइबल कि आप दूसरों को हराकर अपने आप आगे बढ़ो। नहीं, ये नहीं कह रही। क्या कह रही? आप अपने रेस को कंप्लीट करो। बस जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, उस रेस को आप कंप्लीट करो। उस रेस को आप पूरा करो। आप उस रेस को पूरा करेंगे, निश्चय प्रभु आपको वो जीत का इनाम, वो मुकुट, वो अनंत जीवन, वो प्रतिफल, वो आशीषें प्रभु आपको देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय और 1-2 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। यहाँ पर उसी दौड़ के विषय में प्रेरित पौलुस इब्रानियों का
कलीसिया के लिए लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उस रेस में जो भी वस्तु तुम्हें रोक रही है, जो भी चीजें तुम्हें रोक रही है, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। पहली बात। दूसरी बात की हर एक उलझाने वाले पाप, जिस पाप ने आपको उलझाया हुआ है, उस पाप को भी अपने जीवन से दूर करो। उस रेस में जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें यह काम करना है। क्या काम करना है? पहला काम, हर एक रोकने वाली वस्तु जो भी हमें रोक रहा है, इस रेस में दौड़ने के लिए जो भी हमें रुकावटें हैं, जो रोक रहा है, उसे अपने जीवन से दूर करना। दूसरी बात, हर एक पाप से जो उलझा रहा है, जो पाप हमें इस रेस में, उसे भी अपने आप से दूर करना। और तब लिखते हैं तीसरी बात, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तीसरी बात कहना है कि धीरज से हमें दौड़ना है, उन रोकने वाले वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करना है और धीरज से इस रेस को दौड़ना है, जिस रेस में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज दौड़ जाए। अक्सर देखा जाए जो लोग विश्वास में आए हैं, बहुत तेज वो दौड़, स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो गायब हो जाते हैं। मीन्स वो पीछे हट गए, वो थक गए। बाद में उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, बैक स्लाइड में चले गए। उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धीरे धीरे लेकिन दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन दौड़ रहे हैं और अंत में वे विजय पाएंगे। उन्हें वो मुकुट मिलेगा क्योंकि वे प्रभु पर धीरज रखे हुए और विश्वास किए हुए हैं और आराम से दौड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हमें अपनी रेस को कंप्लीट करना है, प्रभु के पीछे चलना है और वो मुकुट, वो इनाम को प्राप्त करना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। फिर दूसरी पद में कहते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। यह चौथी बात मैं आपको बता रही हूँ। यीशु की ओर ताकते हुए अपनी रेस को कंप्लीट करें। मीन्स आपका लक्ष्य, जो आपका उद्देश्य, आपका टारगेट यीशु है। आपके आगे उनकी ओर ताकते हुए आपको बढ़ते चले जाना है, दौड़ते चले जाना है, धीरे धीरे धीरज रखकर आपको दौड़ते चले जाना है। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको चलते जाना है विश्वास में प्रभु के पीछे। और जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप इस इनाम को पाएंगे। आप इस इनाम को पाएंगे, उस प्रतिफल को पाएंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। बस आपको केवल इस रेस को दौड़ना है, इनाम पाने के लिए दौड़ते रहना है और ऐसा दौड़ना है, उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करके, उस रोकने वाले वस्तु को अपने जीवन से दूर करके, धीरज से यीशु को ताकते हुए ऐसे दौड़ना है कि आप विजयी हो जाएं। इब्रानियों की कलीसिया में को पौलुस विजयी होने का तरीका सिखाते हैं कि कैसे तुम इस रेस में विजयी हो। नंबर 1, रोकने वाली वस्तु को दूर करें। नंबर 2, उलझाने वाले पाप को दूर करें। नंबर 3, धीरज से दौड़ें। नंबर 4, यीशु के ताकते हुए दौड़ें। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप उस रेस में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया है, इस रेस में आप विजयी हो जाएंगे और इस इनाम को आप प्राप्त करेंगे। आप विजयी होंगे और आप उस इनाम को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा, आपको इस वचन के द्वारा
बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।